आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके वेबसाइट पर ऑर्डर करने से लेकर आपके पास ऑर्डर आने तक क्या क्या चीज़ें होती है और आपका पैसा आखिरकार स्कैमर के पास कैसे जाता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एंड में आपका पैसा आप वापस कैसे मिलेगा उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे सिस्टम को खोल कर बताऊँ, आपके वेबसाइट पे ऑर्डर करने से लेकर प्रोडक्ट आपके पास आने तक सिस्टम होता है। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होने से एक सिक्योरिटी होने का नकली एहसास मिलता है। ये स्कैमर एक ऐसे लूपहोल का सबसे ज़्यादा मिसयूज करते हैं जो कि शैडो फॉक्स, डिलीवरी एक्सप्रेस बीज, ई कॉम एक्सप्रेस इन जैसे इंडियन कुरियर्स को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी ये पॉलिसी होती है कि जब तक कैश डिलीवरी पर्सन के पास ना मिले तब तक ये बक्से को खोल कर दिखा नहीं सकते हैं। ये एक लूप होल की वजह से इनका स्कैम आज भी चल रहा है। और जब आप अपने घर में आके देखोगे और खोलोगे तो आपको वही घिसी पिटी चीज़ें मिलेगी और अभी आप फंस गए, क्योंकि आपने ऑनलाइन नहीं किया है। आप अपने बैंक को भी नहीं बोल सकते हो, आपका पैसा फंस गया। लेकिन ये पैसा तुरंत स्कैमर के पास नहीं जाता है। जब डिलीवरी एजेंट कैश को इकट्ठा करता है तो वो सारा का सारा कैश कंपनी के लोकल बिल्डिंग पर जाता है। वहां से फिर वो पैसा ट्रांसफर होके एग्रीगेटर के सेंट्रल बैंक तक पहुंच जाता है। ये कंपनी कैश को 24 से 48 आवर्स तक होल्ड करके रखती है और कभी कभी ये वीकली बेसिस पर भी इसे होल्ड करके रखती है, ताकि कोई डिलीवरी में इशू हो तो उससे बचा जा सके। ये स्कैमर फिर वो एक दिन 2 दिन का इंतजार करते हैं और जैसे ही एग्रीगेटर इनका बल्क पेमेंट रिलीज करता है इनके फेक बैंक अकाउंट में, वो सारा का सारा पैसा तुरंत एटीएम से निकाल लेते हैं और गायब हो जाते हैं। जब तक ये बात मेन कंपनियों को पता लगती है तब तक कैश, वेबसाइट और वो इंसान सब गायब। ये लोग खुद सामान पैक और शिप नहीं करते हैं, उसके बदले ये जो लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स होते हैं जैसे कि शिप रॉकेट, निम्बस पोस्ट, शिप मोजो इन जैसे कंपनीज के साथ ये एक नकली बिजनेस अकाउंट खोलते हैं और उनका जीएसटी भी नकली होता है। जब भी कोई विक्टिम इनके फेक वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स डालता है जैसे कि डिलीवरी एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक कंपनी के पास अपने आप चली जाती है। और इसी तरह एक शिपिंग लेबल जिसमें AWB यानी कि एयरवे बिल, ये नंबर इंस्टेंटली जनरेट होता है बिना किसी इंसान की चेकिंग के कि क्या शिप हो रहा है। और ये जो स्कैमर है ये अपने जो कोई भी वेयर हाउस वगैरह है वहाँ पर कई लोगों को रखते हैं ताकि वो अपना नकली सामान अच्छे से पैक करके हमारे पास भेज पाए। उनके वेयर हाउस या जो भी कोई किराए से ली हुई बिल्डिंग है या रूम है वहाँ पर आरसी कार की जगह सस्ते कपड़े, खिलौने, 5 या 10 रुपए का कचरा सारा का सारा वो डब्बे में पैक करना शुरू करते हैं। डब्बे में पैक करके हमारे पास भेजते हैं। और स्कैमर्स इतने स्मार्ट है कि ये जानबूझ के कैश ऑन डिलीवरी का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है इंडिया में जो लोग हैं वो किसी भी एरी गेरी वेबसाइट पर अपने कार्ड की डिटेल और ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होने से लोगों को लगता है कि वो सेफ है। ये स्कैमर्स जानबूझ के इनकी प्राइस 600 से 700 रुपये रखते हैं ताकि आप इतनी कम प्राइस देखकर फटाक से ऑर्डर कर दो बिना कुछ ज़्यादा सोचे। ये स्कैमर फिर कई सारे फेक डोमेन खरीदते हैं सस्ते वाले, जैसे कि .shop, .store या .co, .in जैसे कई सारे ये हर दिन कई सौ डोमेन्स खरीदते हैं। जब कोई कंपनी इनके एक डोमेन को बंद करती है तो ये तुरंत अपने दूसरे डोमेन पर शिफ्ट हो जाते हैं। जो आरसी कार मैंने एडवर्टाइज में देखकर बुलाई थी उसका जो ओरिजिनल वीडियो और जो अकाउंट है वो मुझे मिल गया। यह है इनका ओरिजिनल अकाउंट। इस अकाउंट के जैसे भी कई सारे अलग अलग ओरिजिनल अकाउंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी प्राइस है 59, मतलब कि $60, जो कि लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच आता है। अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो एग्जैक्टली कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया गया है एडवर्टाइज में और लोगों को स्कैम किया जा रहा है। ये देखो भाई, ये भी एक दूसरा अकाउंट है जो कि किसी और का है और यहाँ पर भी ओरिजिनल आरसी कार्ड्स मिल रही है। तो देखा आपने कैसे इंस्टाग्राम की वीडियो छाप छाप के ये लोगों को स्कैम कर रहे हैं। ये स्कैमर पहले शॉपिफाई और वो कॉमर्स से बहुत सारे टेम्पररी स्टोर्स बनाते हैं जहां पर आप अपने आरसी कार का ऑर्डर देते हो। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अपना पैसा वापस कैसे पा सकते हैं। जैसे ही आपके पास पार्सल आता है आपको उसका अनबॉक्स होते हुए वीडियो तुरंत ही निकालना है। आपको उसका बॉक्स नहीं फेंकना है, कीपिंग लेबल भी नहीं फेंकना है, और जो उसका लेबल है उसका एक क्लियर फोटो आपको निकालना है। जो आपने फोटो लिया है वो तुरंत आपको किसी भी एआई के पास दे देना है और उसको बोलना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा स्कैम हुआ है। तो वो आपको जो ऑफिसर है और जो कंपनी का ईमेल है वो आपको खुद ही निकाल के दे देगा। और जो ईमेल एआई लिख के दे वो ईमेल आपको लीगली उस कंपनी के पास भेज देना है।
आपके पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 24 से 48 आवर्स का टाइम होगा। अगर आपने उस समय में एक्शन ले लिया तो आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ईमेल भेजने के बाद आपको गवर्नमेंट की साइबर क्राइम वाली वेबसाइट पर जाकर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। हर वो चीज़ जो आपने देखी है, आपका जो शिपिंग लेबल है जो वेबसाइट का, अगर कोई स्क्रीनशॉट होगा तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि आपको फिर वापस से एक ईमेल लिख के वो कंपनी के पास भेज देना है। इससे आपके जो रिफ़ंड के चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। मुझे तो वो रिफ़ंड मिल गया। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसका फ़ायदा कंपनी आपसे उठा सकती है। वो कंपनी जो भी कोई रहेगी, मेरे केस में शिपवे थी, तो उसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जो सेलर है उससे बात कीजिए। तो ये बात मैं ना मानते हुए उन्हें पूरा लीगल नोटिस भेजे, ईमेल भेजे, और मेरा पैसा मुझे 5 दिन के अंदर रिफ़ंड मिल गया। यह चीज़ काम इसलिए करती है क्योंकि स्कैमर के पास पैसे जाने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है, इसलिए ये चीज़ काम करती है। और मैं अभी आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप फ्यूचर में होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। जब भी कोई पार्सल आपके पास आए तो पैसे देने से पहले आप उसका हाथ में ही वज़न करके देख लीजिए कि वो भारी है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि अंदर असली चीज़ है या फिर नकली। दूसरी चीज़, जो सेलो टेप होता है, कंपनी जो इस्तेमाल करती है वो हाई क्वालिटी का होता है। अगर बक्से के ऊपर लो क्वालिटी की सेलो टेप है तो आप वो पार्सल मना कर दीजिए लेने से। आपके पास वो पार्सल ना लेने का पूरा अधिकार है। आप डिलीवरी पर्सन को बोल सकते हैं कि मुझे पार्सल नहीं चाहिए, और वो आपको ये पार्सल लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो उल्टा स्कैमर का ही पैसा वेस्ट होगा। मेरे केस में जब मैंने कॉल की तो वो नंबर वगैरह किसी काम के नहीं थे, वही ऑटोमेटेड कॉल थी, वो मेरे किसी काम तो आया नहीं। मेरे जो काम में चीज़ आई वो था पहले फ़ोटो निकालना उसका और अनबॉक्सिंग वीडियो निकालना। दूसरा, कंपनी को डायरेक्टली ईमेल लिखना, और तीसरा, साइबर कंप्लेन वाली वेबसाइट पर जाके कंप्लेन करना, जिससे मुझे मेरा पैसा वापस मिल पाया।